जब भी हमारे सामने सेल्फ डिसीजन की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सक्षम नहीं होते हैं कि हम खुद के लिए निर्णय ले सकें। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं या फिर हम चुनाव ही गलत करते हैं। जब भी हम खुद के लिए चुनाव करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं। वही निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए हमारे सामने दुविधा और असमंजस की स्थिति खड़ी करती है। जैसे कि दो व्यक्ति होते हैं और हमारे पास दो ही निर्णय चुनने की शक्तियां होती हैं। एक तो आप चुन सकते हैं कि आपको करना क्या है, और दूसरा आप नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि दो ही शक्तियां हैं, एक तो हाँ और दूसरी ना। हम दो ही शक्तियों को चुनते हैं। एक वो व्यक्ति है जो अपने लिए चुनता है कि मैं कर सकता हूँ, वो अपने लिए डिसाइड करता है, वो अपने लिए निर्णय लेता है, किसी लक्ष्य को निर्धारित कर देता है और उससे अपने आप को बांध देता है। और एक वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए निर्णय नहीं चुनता है, यानी कि वो अपने आप को ऐसा मैसेज देता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तब वहां पर वो अपने लिए असमंजस, दुविधा की शक्ति प्रकट कर देता है, और यही होता है जो उसकी दुर्बलता होती है, यही वो दुर्बलता का प्रतीक होता है। अब एक वो व्यक्ति जो हर बार अपने आप को ये डिसाइड करता है, अपने आप को हर बार ये शक्ति देता है चुनकर कि मैं इसे कर सकता हूँ, इस बाधा को आसानी से पार कर सकता हूँ। और हर बार एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने आप को ये सलाह देता है, हर बार अपने आप को ये मैसेज देता है कि मैं इसे नहीं पार कर सकता, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस परिस्थिति को झेल सकूं, या फिर मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं, और यही शक्ति होती है जो व्यक्ति को एक संपूर्ण शक्ति से प्रफुल्लित कर देती है, और एक ये व्यक्ति होता है जो अपने आप को कमजोर कर देता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि एक व्यक्ति अपने लिए सही निर्णय ले पाता है और दूसरा व्यक्ति अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पाता है। अब इसी से व्यक्ति की शुरुआत होती है अपने आप को दुर्बल बनाने की, और दूसरे व्यक्ति की शुरुआत होती है अपने आप को शक्तिशाली बनाने की। अब एक व्यक्ति अपने आप को हर बार उसके पास चुनौतियां आती हैं, हर बार उसे चुनौतियां आकर उसे दस्तक देती हैं कि क्या वो सामना कर सकता है, लेकिन वो हर बार उन चुनौतियों का सामना करता है और हर बार वो उन्हें उत्तर देता है कि हाँ, मैं इसे पार कर सकता हूँ, वो भी बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से। और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है जो पहले ही उसके शब्द, पहले ही उसकी शक्ति होती है, जो वो कहता है कि मैं इसे नहीं लांघ सकता, मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं इसे देखकर दुविधा या असमंजस में पड़ रहा हूँ। पहले से आपके अंदर कोई भी असमंजस, दुविधा शक्ति नाम की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपके सामने परिस्थितियां आती हैं वैसे वैसे आप सामना करते हैं, वैसे वैसे आप अपने आप को आंकते हैं, मापते हैं, और ठीक वैसे ही आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं जैसे कि आप अपने आप को अंकों से मापते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से चीजों को चुनते हैं और किस तरह से चीजों की शक्तियों को अपने अंदर ले जाते हैं। एक व्यक्ति में वो संपूर्ण शक्ति होती है जो वो किसी भी चीज का निर्माण करता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही किसी चीज का निर्माण होता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही कल्पना से किसी भी चीज की निर्माण होती है, निर्माण हो सकता है। एक व्यक्ति ही है जो अपने निर्माण से किसी चीज का संचार करता है। वो एक व्यक्ति ही था जो पूरे देश में राज कर सकता था, वो एक व्यक्ति है जो किसी को भी हिला सकता है, वो एक व्यक्ति है जिसकी सोच से परे है, और एक वो व्यक्ति है जो वही का वही है। ये सिर्फ आपके चुनने की शक्ति है।
शक्तियाँ हम सभी के पास होती हैं। हम जैसे जैसे अपने आप को मैसेज देते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने आप को दुर्बल बनाते हैं। तो सिर्फ चुनने की शक्ति से व्यक्ति अपने आप को कमजोर बना देता है। तो जब भी आपके पास डिसीजन का मौका मिले, जब भी आपके पास निर्णय लेने की बात आए, तो तब आप चुनाव करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपके पास होती हैं। आप जो चुनाव करेंगे वही आपको मिलेंगी। जब आपके पास हर वो शक्ति है कि आप चुनाव कर सकते हैं, तो आप वही चुनाव करें जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हों, जिससे कि आप अपने जीवन में सरलता और सहजता को प्राप्त कर सकें, जिससे कि आप आसानी से अपने जीवन को जी सकें, जिससे कि आप अपने जीवन को सरल बना सकें। शांति और खुशी के साथ अपने जीवन में आप आसानी से अपने जीवन के सभी पहलुओं को प्राप्त कर सकें। जीवन को अपने सरल बना सकते हैं आप अपने निर्णय से। आप क्या निर्णय लेते हैं, आप क्या डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें आप पर निर्भर करती हैं। जितना ज्यादा आप अपने आप को शब्दों से कम बयां करते हैं और अपने अंदर के शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वैसे वैसे आप अपने अंदर की शक्ति को मजबूत करते जाते हैं। क्योंकि आप बाहर के शोर को खत्म करके जैसे ही आप अपने अंदर की शोर की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे आप अपनी तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपने अंदर के शोर को थामने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर धीरे धीरे निखरने लगते हैं। आप अपने आप को मजबूती की तरफ ले जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि हर चीज पर आपको अपने आप को आंकने की और देखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास हर मौका ऐसा है जिसे आप अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने जिंदगी को इसी अवसर से बदल सकते हैं, इसी मौके से बदल सकते हैं। यदि आप तलाशते हैं और तलाशना चाहते हैं, जीवन में आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये मौका बहुत आपके लिए बेहतर है और आप इस अवसर को जाने ना दें। आपके पास कामों की लंबी लिस्ट है, आप अपने कामों को नहीं रख सकते हैं। बहाने के तौर पर आप अपने कामों को नहीं ला सकते हैं, आप अपने रिश्तों को बीच में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। और यदि नहीं है तो आप बनिए, आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से मुकरिए मत, आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें। आपके लिए जरूरी है कि आप खुद के लिए डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। जब भी आप किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप दूसरों पर निर्भर होते हैं। जब भी आप अपने लिए कोई डिसाइड नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वहां पर भी आप अपने निर्णय से भागते हैं। आप अपनी खुद के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो आप खुद के लिए जिम्मेदारी लें। आपको हर हाल में आपको अपने लिए कुछ न कुछ चुनना पड़ेगा। और यदि आपके पास चुनने की शक्ति है, तो आप अपने लिए सरल, सहज, शक्तिशाली, पावरफुल ऐसे रास्तों को चुन सकते हैं, ऐसे विचारों को चुन सकते हैं जो आपके जीवन को सरल, सहज, भव्य, सुंदर, सुकून और शांति से भरपूर कर दें और आपकी तलाश के अनुसार आपको मनचाही चीजों को दिला दें। ये तभी है जब आप अपने आप को वो चीजें देंगे। देखिए, यहाँ पर देने की प्रक्रिया चलती है। जब आप देते हैं तो आपको वापस मिलता है। तो याद रखिए कि आप देते क्या हैं। आप सोच, विचार, वाणी, शब्द, ऐसे
कैसे आप अपने कर्मों को करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने कर्मों द्वारा, अपनी ऊर्जा द्वारा बेचते क्या है। जो आप बेचते हैं वही आपको प्राप्त होता है। तो हमेशा देने की ओर ध्यान दें, पाने की कोशिश ना करें। जब आप देने की कोशिश में लग जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आने लगती हैं। क्योंकि जब आप अपने लिए कोई रास्ता बनाते हैं, जब आप कुछ बोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से जरूर आता है आपके पास, बड़ा होता है। तो आप चीजों को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। यदि भागना है तो देने के पीछे भागिए, लेने के पीछे नहीं। वो खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। आपका कर्म है कि आप करते जाएं, आप बीज बोते जाएं, और फल एक दिन जरूर आपके पीछे आएगा। तो फोकस करें कि आप दे क्या रहे हैं। यहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया जारी है। तो आप चीजों को कौन सी चीज दे रहे हैं और कौन सी नहीं दे रहे हैं, इस पर फोकस करें। यदि कोई चीज आपको नहीं मिलती है बहुत मेहनत करने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आपके देने में संघर्ष है। क्योंकि जब आप ऊर्जा अपनी देते हैं, मान लेते हैं कि आप किसी को कोई चीज, कोई उपहार देते हैं, लेकिन आप उसे अपने प्रसन्न मन से, खुशी मन से नहीं देते हैं, और सिर्फ आप उसे एक गिफ्ट देते हैं, आप कोई सामान उसे देते हैं, और वहां पर सामान नहीं निर्भर करता, वहां पर आपकी जो ऊर्जा है वो किसी के साथ जाती है, जिसे आप आशीर्वाद कहते हैं। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो जो ऊर्जा आप उस समय देते हैं, वहां पर वो सिर्फ आपकी ऊर्जा होती है जो किसी पर लगती है। तो वही चीज आपके, जब आप किसी को गिफ्ट दें, कोई भी चीज दें, तो वो जानी चाहिए, तभी आपको चीजें मिलेंगी, और जैसे आप देंगे वैसी मिलेंगी। तो याद रखें कि आप अपने कर्मों में क्या क्या रखते हैं। कोशिश करें, हम सभी परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। जब हम छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, यही एक तरीका है अपने आप को बदलने का, कि हम देने की कोशिश करें। हम एक दिन में अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते। हम कोशिश भी करें, तब भी, बहुत कोशिश करें, तब भी हम में कमियां रहेंगी। लेकिन हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश तो कर सकते हैं। आप लोगों की मदद करें, आप लोगों को चीजें दें, लेकिन याद रखिए कि वहां पर आप निस्वार्थ भाव से करें। क्योंकि जहां पर आप उम्मीद लगा लेते हैं, फिर वहां आपको कष्ट मिलता है। तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन में आपको कष्ट से उभरना है, आपको गिरना नहीं है। तो वहां पर आप निसंदेह करें।